हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझा था कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक ना? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये सारी बातें हमने क्लास फर्स्ट में किया था। आज हम लोग उसी की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, यानी उनमें आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, उन सबको आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी आज पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि मेरे साथ आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है बच्चों। सपोज करिए क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूं और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको जब वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसमें आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, एडिट कर दूंगा मैं। ठीक है? तो जो क्वेश्चन है बच्चों, सपोज करिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252। यानी 108, 108, 120 एंड 252। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपसे कह रहा है कि आप 108, 120 और 252 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। वो अभी किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करिए। यानी कि आपको गुणनखंड विधि से कह रहा है या इसका फैक्टर करके आपसे क्या पूछ रहा है, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम लोग, देखिए सॉल्व करते हैं। हम इनका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इनका फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। तो 108 है, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए लास्ट डिजिट 8 है, यानी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, लास्ट में क्या है 7 है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। देखिए 2 और 1 का सम कितना होगा, 9, यानी 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27, और इसके बाद 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी कि 108 का बच्चों जो हमारा फैक्टर आया है वो क्या आया है, 2 2 3 3 एंड 3 आ गया। ठीक है, चलिए 120 का कर लेते हैं बच्चों। 120 का यदि आप फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, फिर 0, फिर 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे आप 15, 3 से करेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। यानी ये हो गया 120 का फैक्टर। ये तो बात समझ में आ ही रही होगी सबको, फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है नहीं आप सबको। 252 का करते हैं, देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से करिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 63 आ गया। 6 और 3 भी किससे डिवाइड होगा बच्चों, 9 से, सॉरी 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21,
7 1 जा 7, मतलब जो हमारा फैक्टर हो गया बाई फैक्टराइजेशन बाई फैक्टर, वी गेट, क्या मिल गया बच्चों आपको 108 का जो फैक्टर मिला है 22333, क्या मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर मिल रहा है। चलिए 120 का बच्चों क्या मिल रहा है आपको 22235, 2 2 2 3 5 मिल रहा है। 252 का क्या मिल रहा है बच्चों 252 का 2 2 3 3 7, ये आपको फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया फैक्टर मिल गया। जब आपको फैक्टर मिल गया तो हमने आपको बताया था बच्चों कि HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो उन प्राइम फैक्टर में आपको नंबर मिल रहा है उन नंबर्स में जो कॉमन वैल्यू है, यानी कि इन तीनों में जो कॉमन दिख रहा है बच्चों, यानी जो तीनों में प्रेजेंट है, ठीक ना, यानी कि 108 120 एंड 252 ऑल फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर, यानी जो तीनों में क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है। जैसे देखिए अगर आप कॉमन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 2 2 सब में मिल रहा है, यानी अगर हम HCF फाइंड करें, HCF ऑफ 108 120 एंड 252, तो देखिए 2 2 2 सब में मिल गया। फिर देखिए सेकेंड 2 2 2 इसमें भी है, इसको भी हमने लिख लिया। क्या और कोई दो कॉमन मिल रहा है बच्चों, नहीं। देखिए 3 3 3 3 भी कॉमन है। इसके बाद देखिए सेकेंड 3, तो इसमें तो 3 है, इसमें बट कोई दूसरा 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल 1 3 कॉमन है आपका। इसके बाद 5 नहीं है, 7 नहीं है, मतलब इनकी जो वैल्यू आ गई बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, क्या आ गया 12, यानी कि जो HCF होगा 108 120 एंड 252 का, वो HCF क्या होगा 12 होगा। मतलब जो वैल्यू कॉमन दिख रही है, जैसे ये कॉमन है, देखिए ये कॉमन है, और आपका ये वैल्यू क्या है कॉमन है। तो जो वैल्यू कॉमन है आपके फैक्टर्स में, उन फैक्टर्स को लिख के आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपका क्या निकल के आ जाएगा HCF निकल के आ जाएगा। क्लियर, किसी को समस्या नहीं। चलिए LCM के लिए आप एक छोटा सा काम कर लो। LCM के लिए छोटा सा काम क्या करना है बताओ, दो कितनी बार है इसमें, 108 के फैक्टर में कितनी बार है 2, तो आप कहेंगे सर 2 टाइम्स, यानी 2 के पावर 2। 3 कितनी टाइम्स है, कहेंगे सर 3 टाइम्स है। इसमें बताओ 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। 3 1 टाइम्स, एंड 5 भी कितनी टाइम्स है बच्चों 1 टाइम्स। इसमें बताओ 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, एंड 7 1 टाइम। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए आप क्या करिए, LCM ऑफ 108 120 एंड 252, इनका HCF निकालने के लिए आपको कितने टाइप्स के नंबर दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के, तो आप कहेंगे सर एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 और एक 7। तो जितने अलग अलग प्रकार के नंबर हैं बच्चों उनको लिख लो, जितने अलग अलग टाइप्स के, यानी कि जितने प्रकार के नंबर, जितने टाइप्स के नंबर आपको दिख रहे हैं उन सभी नंबर्स को लिख लो। पहले 2 दिख रहा है, 2 लिख लिया हमने, क्लियर। 3 दिख रहा है, 3 भी लिख लिया। इसके बाद 5 दिख रहा है, 5 भी लिख लिया। 7 दिख रहा है, 7 लिख लिया। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर है, इनकी जो हाईएस्ट पावर है, 2 सबसे ज्यादा कितनी बार दिख रहा है आपको, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 3 है, तो 2 के पावर 3 लगा दो। 3 के हाईएस्ट पावर कितना है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 है। 5 के पावर 1 है, और 7 के पावर भी क्या है 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर है उन हाईएस्ट पावर को लिख के आप क्या कर दो
मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान दो, तो 2 का पावर 3 आप करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आएगा? 8 आएगा। 3 के पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये क्या हो गया? 27। और 5 7 1 टाइम्स है तो 1 ही क्या आएगा? 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7, तो 5 7 जा 35। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों तो 8 5 जा 40, या आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसका कर लो, तो 8 7 जा 56, 5 कैरी, और 8 2 जा 16, और 16 में 5 ऐड करेंगे 21, 216 इंटू 35। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले बच्चों 216 और 35 का, तो 216 एंड 35 को मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 1 कैरी, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 2 जा 10, क्लियर। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6, 0 8 8 16, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 6 1 7, तो मल्टीप्लाई क्या आ गया बच्चों? 7560। तो ये आपकी HCF वैल्यू है और ये आपकी क्या है? HCF वैल्यू है 12, एंड LCM आपकी क्या है? 7560 है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बताइए किसी को समस्या? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों? फाइंड द HCF ऑफ 108, 120 एंड 252 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या किया? सबसे पहले 108, 120 एंड 252 का प्राइम फैक्टराइज फाइंड किया। दो से अगर आपने डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 से आपने डिवाइड किया 120 को 60, 2 से 60 को डिवाइड किया 30, 2 से 30 को डिवाइड किया 15, 2 से 15 को डिवाइड 3 से 15 को डिवाइड किया 5, 5 1 जा 5, क्लियर। 252 को आप 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 21 और 3 से करेंगे 21 को 7, 7 1 जा 7। हमने क्या किया? सबका फैक्टर लिख लिया। 108 का 2 2 3 3 इंटू 3 जो फैक्टर आया था, 120 का भी हमने फैक्टर लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड 252 का भी हमने ये फैक्टर लिख लिया, 2 2 3 3 7, तो 2 2 3 3 7। अब HCF निकालने के लिए क्या करोगे? जो तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है, जैसे 2 देखो तीनों में प्रेजेंट है, ये 2 भी आपका तीनों में प्रेजेंट है और ये 3 भी आपका तीनों में प्रेजेंट है, तो जो वैल्यू तीनों में आपको रिप्रेजेंट कर रही है, तीनों में प्रेजेंट आपको दिख रही है, उनको आप लिख लो। 2 2 3 मल्टीप्लाई कर दिया 12, यानी HCF हमारा निकल के आ गया क्या? 12। LCM ऑफ 108, 120 एंड 252, तो जो आपको देखो 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स हमने लिख लिया। 3 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2 3 की पावर 3। 120 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, 2 की पावर 3, 3 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। अब आपको मैंने बताया कि जितने अलग अलग प्रकार के नंबर दिख रहे हैं, जैसे एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7, यानी 2 3 5 एंड 7, तो पहले 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 और 7, ठीक है। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो हमने पावर 3 लगा दिया। 3 की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो 3 की पावर 3 लगा दिया। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 7560 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? फैक्टर राइज मेथड से आप HCF और LCM किसी का फाइंड कर सकते हैं। गुड, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 116. द HCF ऑफ टू नंबर इज HCF ऑफ टू नंबर इज 116. यानी दो नंबर का जो HCF है वो कितना है? 116 है. एंड देयर LCM इज 1740. एंड LCM 1740. यानी दो नंबर का जो LCM है वो कितना है? 1740. इफ वन नंबर इज 580, यानी वन नंबर इज 580. वन नंबर 580. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 116 एंड LCM 1714 and one number is 518. Find the other number. Find the other number. क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि आपके पास दो नंबर में उनका जो HCF है और LCM है वो दिया गया है, एक नंबर भी दिया गया है, आपसे सेकंड नंबर पूछ रहा है बच्चों. सेकंड नंबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है. तो अब आपको याद है, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बच्चों कि हमेशा याद रखिए कि जो HCF होता है और HCF और LCM का जो मल्टीपल होता है वह दो नंबर्स के यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर याद है आप सबको? हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है वह उनके HCF और LCM वैल्यू के क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक ना? अगर ये फार्मूला आप सबको याद है तो आप देखिए, कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 116, यानी दो नंबर का जो HCF है 116 है, LCM जो है 1740 है और उनमें से जो एक नंबर है वो 580 है. तो अदर नंबर हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या कर लें बच्चों? सपोज कर लें, लेट द अनदर नंबर बी x. हमने सपोज कर लिया कि दूसरा नंबर जो है बच्चों वो क्या है? x है. लेट द अनदर नंबर बी x, यानी दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया. चलो, मतलब एक नंबर तो 580 है और एक नंबर को हमने x मान लिया, इनका LCM इतना है, HCF इतना है. ठीक है, तो अगर LCM और HCF दिया गया है बच्चों तो क्या करेंगे हम? देखिए फार्मूला वही लिखेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर. आप एक काम कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. HCF क्या है? 116 है. LCM क्या है? 1740 है. एक नंबर हमारा कितना दिया है? 580 दिया है. और अदर नंबर हमने क्या माना है? x माना है. अब आप सबको पता है कि अगर ये इक्वल साइन है और उसके बाद ये वैल्यू इसके साथ क्या है? मल्टीपल फॉर्म में है, तो जब हम अदर साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीपल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो x की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1740 अपॉन 580. ओके, 0 0 एलिमिनेट हो गया क्योंकि इनके बीच क्या है? मल्टीपल साइन है. अब हमारे पास जो बचा है बच्चों, इनको आप छोटा कर लो. चलो देखो, 2 से काटो, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 8 जा 16. ठीक है, और हम इसको भी अगर 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18. अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें 29, 2 जा क्या होगा बच्चों?
58। देखिए 9 टू जा 18, 1 कैरी, 2 टू जा 4 1 5, यानी 29 से 58 डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर। बचा 174, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 174 इंटू 2 कर दें तो आपका 4 टू जा 8, 7 टू जा 14 और 2 1 जा 2 और 1 3। देखिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3। तो जो अदर नंबर होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा, 348 होगा। यानी जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 348। क्लियर। चलिए, यानी कह रहा है HCF ऑफ टू नंबर इज 116 एंड देयर LCM बे 1740, वन नंबर इज 580, तो फाइंड द अदर नंबर। क्लियर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है सबको, बताइएगा। नहीं समझ में आएगा, जहां पर भी कोई समस्या होगी आप अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं ताकि आपका डाउट क्लियर रहे और आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। बच्चों देखो, मैथ में अगर आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो आप जो भी क्वेश्चन बताया जाए उन क्वेश्चन पे मैक्सिमम कम से कम आप 5 क्वेश्चन क्या करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे हमने ये आपको क्वेश्चन बताया तो आप इसी तरीके से 5 क्वेश्चन अपने से कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू लेकर के आप उन पर क्या करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक ना। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों मैथ में। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस का क्या करें, प्रैक्टिस करें। मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ पूरी आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को भी क्या करवाने वाला हूं, सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक ना। चलिए और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए कह रहा है कि find the simplest form, find the simplest form of 148 upon 145, यानी कि 148 upon 185। क्वेश्चन क्या है, 148 एंड 148 अपॉन 145। इसको क्या करना है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ये चीज आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th में भी आपने ये चीजें समझा होगा कि कैसे हम किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, आप चाहो तो इसको काट के छोटा करते चले जाओ, आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका सही है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं HCF और LCM। हम क्या पढ़ रहे हैं, HCF और LCM पढ़ रहे हैं, तो हमको उसी के मेथड के अकॉर्डिंग इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब HCF और LCM के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कभी भी अगर आपको दो नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन में दिया है और उनको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिए कि जो वैल्यू दिया है उन वैल्यू का HCF फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, HCF फाइंड कर लो। यानी 148 एंड 185 में इनका क्या हम फाइंड कर लें, HCF, और जो वैल्यू हमको HCF में मिलेगी उस वैल्यू से ही हम इन दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और ये फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। मैंने क्या कहा कि यदि आपको दो नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या फाइंड करिए, इनका HCF फाइंड करो। क्या फाइंड करो, HCF, और HCF निकालने के बाद इन वैल्यू को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। यानी देखिए 148 से अगर हम डिवाइड कर दें बच्चों 185 को, तो आप कहेंगे सर 1 टाइम ले जाइए 148। ठीक है बच्चों, सही है। 15 में से 8 माइनस करेंगे बच्चों, क्या आएगा, 15 में से 8 माइनस करो 7। ठीक है, 7 में से 4 माइनस करो 3, 1 से 1 कट गया। अब
37 से 148 को डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ, तो कितनी टाइम्स? 37 से अगर हम 148 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? चलिए 4 टाइम अगर आप ले जाते हैं तो 7 4 जा 28, 4 3 जा 12 और 2 14, यानी कट गया। यानी कि इनका जो HCF आ गया बच्चों, वो क्या आ गया? 37 का। यानी कि वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, we divide the numerator and divide denominator, we given the factor fraction by 37, यानी इनका जो HCF आ रहा है वे क्या आ रहा है बच्चों? we get the HCF, we get the HCF of 148 and 185 is 37। हमको क्या मिल गया? 148 एंड 185 का क्या मिल गया? HCF 37 मिल गया। अब हमने आपको क्या बताया था कि इनके HCF से ही आप इनकी वैल्यू को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। यानी कि सो वी डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, numerator and denominator by get fraction। चलिए तो 148 अपॉन 185 को हमने किससे डिवाइड करना है? 37। हमने दोनों को 37 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अगर आप 184 को 37 से डिवाइड करते हैं एंड 185 इज डिविजिबल बाई 37, तो अगर आप देखें, एक चीज ध्यान से समझें, 4 का मल्टीप्लाई करो 37 में, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 3 4 जा 14, यानी यहाँ देखो 37 148 को डिवाइड किया है, कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ है? 4 टाइम, तो यानी ये 4 आ जाएगा बच्चों। और 185 जो है, यदि हम इसको डिवाइड करते हैं किसको? 37 से, तो अगर हम 37 से 185 को डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15 एंड 3 185, कितना आ गया? 4/5। तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बच्चों, वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 4/5 होगा। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज 4/5, यानी इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा फ्रैक्शन का, वो क्या होगा? 4/5 होगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब जो एक्सरसाइज 1B का, ये सभी जो क्वेश्चन थे एग्जांपल्स के थे। 1B के जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 429 एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, यानी सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर के रूप में उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आप प्राइम फैक्टर आप करना जानते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, जो अभी मैंने आपको HCF और LCM तो निकालना बता ही दिया, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। जो नहीं आएगा आप मुझसे बताएंगे, मैं उन क्वेश्चंस को फिर से आपको क्या कर दूंगा? बता दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, जो 2023 के 2025 के, माफ करिएगा, 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं रीड कर रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा स्क्रीन पे। कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल टू x टू द पावर 3 y स्क्वायर, यानी a इक्वल टू x टू द पावर 3 y स्क्वायर।
यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एज रिटन एज a इक्वल टू x टू द पावर 3 y टू द पावर 2 and b equal to xy to the power 3 and b equal to xy to the power 3 यानी b की वैल्यू क्या है xy to the power 3 है where x and y are prime factor कह रहा है कि अगर दो नंबर बच्चों हमारे पास एक a है और दूसरा b है यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b और a की वैल्यू दिया है हमको x टू द पावर 3 y टू द पावर 2 एंड b की वैल्यू x y टू द पावर 3 दिया है और कह रहा है कि जो x एंड y है बच्चों वेयर x एंड y इज द प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड b यानी x और y जो है a और b का क्या है प्राइम फैक्टर है मतलब कहने का कि जैसे 12 हमने कहा कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स है तो 12 का जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसका अगर हम फैक्टर करेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 यानी ये 12 का जो फैक्टर है 2 2 3 तो उसी तरह कह रहा है कि अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो a का जो प्राइम फैक्टर है वो x के पावर 3 है y के पावर 2 है और b का जो प्राइम फैक्टर है वो x y के पावर 3 है ठीक है समझ में आ गई बात क्या दिया है चलिए तो हमसे कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B यानी HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB यानी HCF आपको बताना है और LCM आपको बताना है ठीक चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखो ना समझ में आए पहले आप इनको अलग अलग लिख लो x के पावर 3 y के पावर 2 यानी x के पावर 3 और y के पावर 2 तो इसको अगर आप अलग करोगे बच्चों तो x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स हम लिखेंगे इंटू वाई इंटू वाई ऐसे करेंगे b की वैल्यू क्या दिया है x y टू द पावर 3 यानी x 1 टाइम एंड y कितनी टाइम्स है बच्चों 3 टाइम्स लिख लेंगे ये तो समझ में आ ही रहा है यस सर चलो तो HCF आप निकाल लो पहले HCF आप किसका A और B का और मैंने आपको बताया कि HCF कैसे निकालते हैं जो दोनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन दिख जाए यानी जो आपको क्या दिख जाए कॉमन दिख जाए तो ये क्या दिख रहा है कॉमन ये y क्या दिख रहा है कॉमन ये वाला y भी क्या दिख रहा है कॉमन और कुछ कॉमन है नहीं है तो आप कहेंगे सर x y y ठीक बिल्कुल सही आप इनका मल्टीप्लाई कर दो y का y में मल्टीप्लाई y स्क्वायर x यानी x y स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बच्चों HCF हो जाएगा क्या हो जाएगा HCF किसी को डाउट नहीं चलो LCM देखो LCM A और B का हमने आपको कहा कि जितने प्रकार के नंबर दिख रहे हैं उनको लिख लो तो आप कहेंगे सर दो प्रकार के नंबर हैं एक x है और दूसरा y है मैंने कहा बिल्कुल ठीक है x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 यानी देखो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है 3 है यहाँ पे x के पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर हमको लेना है LCM में x के पावर 3 तो x के पावर क्या लिख दो 3 लिख दो y की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे y की पावर 3 है यहाँ पे y की पावर क्या है 2 है तो y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 है तो y की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी तो जो HCF होगा हमारा वो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर होगा और जो LCM होगा बच्चों वो क्या होगा x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 होगा ठीक है किसी को कोई समस्या बताइएगा नहीं है बोले किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट जो बच्चे ऑनलाइन हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वे लोग अगर आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप ठीक है उसको कमेंट करिएगा या हमारे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है आप उस पर हमें मैसेज करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं ठीक ना आपको लिए 24 आवर्स डाउट सेशन रखा गया है जिसमें आप किसी भी समय मैसेज करिए आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप हमें उस नंबर पे मैसेज करिए आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा
जो भी डाउट होगा आपको बाय वन हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, और उन सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आर एस अग्रवाल का। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है ध्यान से सुनिएगा। द HCF ऑफ टू नंबर इज 23। HCF ऑफ टू नंबर इज 23, यानी HCF ऑफ टू नंबर इज 23। कह रहा है दो नंबर का जो HCF है वो क्या है, 23 है। एंड देयर LCM इज 1449, एंड LCM क्या है 1449, यानी दो नंबर का जो HCF है वो 23 है एंड जो LCM है 1449 है। इफ वन नंबर इज 161, यानी वन नंबर क्या है 161, 161। फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। चलो तो कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन नंबर बी 161, फाइंड द अदर नंबर। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। अभी हमने क्वेश्चन बताया भी था ऐसा कि अगर आपके पास दो नंबर का LCM दिया है, HCF दिया है और उनमें से कोई एक नंबर दिया है और आपसे दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करके HCF LCM का, उसके बाद दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कैसे, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, HCF क्या है 23, LCM क्या है 1449, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी एक नंबर आपको दिया है 161। चलो अदर नंबर को मैं x मान लेता हूं, यानी अदर नंबर हमारा क्या है x है। क्लियर, 161 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड 23 1449 अपान 161, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगर आप ध्यान से समझो तो 23 से जब आप 161 को डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 टू 16, यानी ये क्या आ गया 7 आ गया। अब 7 से 149 को डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, यहाँ पे 49 बचा, तो आप जीरो लगा के 7 7 जा 49, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 207। तो हेंस द सेकेंड नंबर भी 207, यानी जो सेकेंड नंबर होगा हमारा बच्चों वो क्या होगा 207 होगा। अदर नंबर हेंस अदर नंबर 207, यानी जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा 207 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, किसी कोई समस्या नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं इसे आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 को
कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज 2175 इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड द अदर। यानी कि सेम प्रोसेस से क्वेश्चन लगेगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि आप बहुत बेहतर हैं, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में छोड़ देता हूं। मैं आपको बताता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5, यानी दो नंबर कौन है, A और B, यानी HCF ऑफ टू नंबर, ध्यान से समझो, HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5, A एंड B इज 5, मतलब दो नंबर A और B हैं, दो नंबर क्या हैं, A और B हैं, और A और B का जो HCF है वो क्या है, 5 है। एंड देयर LCM इज 200, LCM क्या है, 200 है, LCM क्या है, 200। फाइंड द प्रोडक्ट AB, प्रोडक्ट ऑफ AB, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट AB। तो वैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है बच्चों, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, यानी 2 3 4 नहीं दिया है, नंबर देता तो आप समझ जाते कि अगर उनका HCF इतना है, LCM इतना है, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दे, तो वही करना है आपको। देखिए फार्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल क्या होता है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो तो HCF क्या दिया है दो नंबर का, यानी दो नंबर कौन है, A और B, तो A और B का जो HCF है वो क्या है, 5, तो हमने 5 लिख दिया। LCM क्या है, 200, हमने 200 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर कौन कौन है, A और B है, तो A और B लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 होगा, यानी 2 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का जो मल्टीपल होगा बच्चों वे क्या होगा, 1000s, आंसर होगा, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1000s। क्लियर, किसी को कोई समस्या, डाउट नहीं है। चलो बच्चों देखो, अगर हमारा HCF और LCM दिया था तो हम दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा सभी लोग पहले। द LCM ऑफ टू नंबर इज, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF, यानी कह रहा है कि दो नंबर का जो LCM है वो HCF के वैल्यू का 9 टाइम्स है। मेरी बात समझ में आ रही है, कह रहा है कि द HCF ऑफ, सॉरी, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF, यानी उनके HCF का 9 टाइम है कौन, LCM। तो पहले तो हम ये मान लें लेट द HCF बी, लेट, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, यानी LCM और HCF का जो सम है वो 500 है, तो आपको क्या बताना है, HCF बताना है। यानी कह रहा है कि दो नंबर का जो सम है वो 500 है, यानी HCF और LCM का जो सम है 500 है, तो आपको नंबर बताना है। तो हम क्या कर लें, लेट द HCF बी x, मान लेते हैं कि लेट द HCF बी x, चलो किसी को डाउट नहीं। LCM
एंड LCM क्या हो जाएगा 9x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF, यानी HCF का 9 टाइम्स है। तो अगर HCF हमने x सपोज किया है तो LCM हमारा 9x होगा ही, किसी कोई समस्या नहीं। चलिए फिर कह रहा है कि द सम ऑफ HCF एंड LCM, सम ऑफ HCF एंड LCM इज 500, यानी HCF और LCM को जोड़ने पर कितना आ रहा है 500 आ रहा है। यानी HCF x और LCM 9x जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया 500। x और 9x बच्चों क्या होगा 10x इक्वल टू 500। जीरो कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 50। x की वैल्यू क्या आ गई 50। हमको HCF और LCM बताना है तो HCF क्या है x है तो x की वैल्यू 50 है तो HCF हमारा क्या होगा 50 होगा। LCM क्या होगा 9x है तो 9 में मल्टीप्लाई कर दें किसका 50 का, 9 5 जा 45 यानी 450। तो ये हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, यानी HCF 50 और ये देखिए इसका 9 टाइम है 450। ठीक ना, किसी कोई समस्या बताइए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। कल मिलेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो आप तब तक इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और जब क्लास अगली आपको मिलेगी कल शाम को तो आप इन सभी क्लास को जो भी मैंने आपको बताया है अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग उन डाउट को भी क्लियर करेंगे और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को भी क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।